हमारे शरीर के भीतर में 3 पट है। पट कहते हैं पर्दा को, आवरण को। 3 पट, 3 आवरण हम लोगों के भीतर में। आवरण के इस पार में हम और उस पार में परमात्मा। यदि दर्शन करना चाहते हैं तो एक एक करके तीनों आवरणों को सामने से हटाना पड़ेगा। तीनों आवरण कौन कौन से हैं? अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण और शब्द का आवरण। तीनों को आप लोग हटा लीजिए। गुरुदेव कहते हैं इसका फल मिलेगा। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। जैसे ही तीनों आवरण हमारे सामने से हटेंगे, ये आवरण बाहर में नहीं है, भीतर में। जैसे ही ये तीनों आवरण सामने से हटेंगे, वैसे ही माया सामने से हट जाएगी। माया के ही ये तीनों भेद है, 3 रूप है। माया सामने से हटी, ब्रह्म का दर्शन हुआ। ब्रह्म है तो सब जगह, लेकिन माया रूप आवरण से आवृत जीव को सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। रामायण में प्रसंग आता है कि जंगल में भगवान श्री राम आगे आगे चलते थे। राम के पीछे सीता जी चलती थी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। तीनों एक साथ चलते थे। लेकिन लक्ष्मण जी तरसते रहते थे, छटपटाते रहते थे कि राम का दर्शन करूं, राम का दर्शन करूं। लेकिन दर्शन नहीं होता था। एक साथ चल रहे हैं, एक ही जगह पर हैं, एक साथ हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को राम का दर्शन नहीं। क्यों? ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। माया क्या है? कबीर साहब ने कहा, देख माया के रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भग दूर जीव कैसे तरे। माया का रूप देखो। लोग बेटा को माया कहते हैं, बेटी को माया कहते हैं, घर को माया कहते हैं, परिवार को माया कहते हैं, दुकान को माया, जमीन जायदाद को माया। यह सब माया का परिवार है। असली माया यह नहीं है। असली माया अंदर में है। आंख बंद करने पर दर्शन होता है। अंदर की माया यदि समाप्त हो जाए, सारी सृष्टि उस व्यक्ति के साथ चिपकी हुई रहे तो भी माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरु महाराज का संसार ने क्या बिगाड़ लिया? लाखों लोगों के बीच में गुरु महाराज होते थे। सबको गुरु महाराज का प्यार मिलता था और सबका प्यार गुरु महाराज को मिलता था। कहाँ गुरु महाराज डिस्टर्ब होते थे? माया आ गई, माया आ गई, तुम लोग भाग जाओ, हम तुम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। कबीर नहीं कहा। कितना हम लोगों से गुरु महाराज को प्यार था और हम लोगों को भी गुरु महाराज से कितना प्यार था। कितना बड़ा परिवार। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ
ऐसे संतों से जब लोगों ने कहा कि महाराज आप घर छोड़ करके क्यों भाग गए, इतना अच्छा घर था, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी नौकरी, सब कुछ छोड़ करके भाग गए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, पहले मेरा परिवार छोटा था, उस छोटे परिवार में रहने में अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए घर छोड़ दिया। लोगों ने कहा अब तो वह भी नहीं रहा, अब तो वह भी नहीं रहा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा नहीं नहीं, अब मेरा परिवार बड़ा हो गया, अब मुझे बड़ा आनंद आता है। बड़ा परिवार कहाँ, यह सारा संसार अब मेरा परिवार हो गया। आचार्य शंकर ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यह संसार मेरा कुटुंब है, मेरा संबंधी है। गुरु महाराज कहते थे, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इसको तू रखना हरदम मेरे बच्चे संभाल के। बड़ी मुश्किल से है ज्ञान गुरु महाराज साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके लाए। यह सारा परिवार हमारा है। इतना बड़ा परिवार में हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। अंदर के माया का आवरण यदि समाप्त हो जाए तो बाहर में कहीं माया नहीं है। कबीर साहब ने कहा, देख माया के रूप। सब कोई आंख बंद करिए। घोर अंधकार, ये अंदर का अत्यंत दुखदायक माया का पर्दा है। जब तक अंदर में अंधकार का पर्दा सामने लटका हुआ रहेगा, तब तक जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। 100 कल्प में भी सुख नहीं मिलेगा। इसको हटाना पड़ेगा। युक्ति विशेष से हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको सुनाया कि राम आगे आगे चलते थे, सीता बीच में, लक्ष्मण पीछे। लक्ष्मण छटपटाए, कैसे दर्शन हो। तो लक्ष्मण जी बड़े चतुर, जानबूझ करके कांटे पर पैर रख देते थे, जानबूझ करके। जोर जोर से रोने लग जाते थे। जैसे रोने लग जाते थे कि राम उलट करके देखने लग जाते थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। का बस दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं हुआ। यह युक्ति है, यही है युक्ति, इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी रोए वैसे मुड़कर राम देखने लगे। उसी तरह से जीवन में यदि माया घेरे, हृदय से पुकार लगाओ, भगवान माया को हटा देंगे और दर्शन हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं।